हेलो 8th क्लास बच्चों, घन और घनमूल के तहत आज हम पहुंच गए हैं घनमूल पे। इससे पहले हमने घन देखा। घन क्या है, घन संख्या क्या है और पूर्ण घन संख्याएं क्या हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। पूर्ण घन संख्याओं को कैसे निकालना है और कौन कौन सी पूर्ण घन संख्याएं होती हैं, वो सब हम पहले बात कर चुके हैं। अब आते हैं हम घनमूल पर। देखो, आप जान गए हैं कि दो का क्यूब 8 होता है, यानी 2 को जब हम 3 बार गुणा करते हैं तो हमें 8 प्राप्त होता है। यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब हम इसको कैसे बोलेंगे? 8 का घनमूल 2 है। समझ गए? 8 का घनमूल 2 है और घनमूल का जो चिन्ह होता है वो ये होता है बेटे। ठीक है, ये 3 ऐसे लिखा जाता है और ये इसका चिन्ह हो गया। तो इसको बोलेंगे घनमूल का साइन। ठीक है, और हम लिखेंगे जैसे 8 का घनमूल 2 है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 3 क्यूब रूट 8। इसको ऐसे क्यूब रूट पढ़ते हैं इसको, ठीक है, लेकिन ये 3 लिखना है क्योंकि ये घनमूल का साइन में इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक, तो 3 क्यूब रूट 8 का मान हो गया 2। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 1 का क्यूब 1 क्यूब रूट 1, 2 का क्यूब 8 क्यूब रूट 8, इस तरह से लिखेंगे। 3 का क्यूब 27 और 27 को क्यूब रूट में ऐसे लिखेंगे, घनमूल 27। ठीक, अब देखो 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये, और 3 का घन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये और ये सही है, इसमें कोई गलत नहीं है कि 27 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो 4, ये देखो क्यूब होता है 64 और क्यूब रूट 64। ठीक है, और 5 का क्यूब रूट 125, इसको ऐसे लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी तरह 7 का क्यूब 343, तो 343 क्यूब रूट में इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, अब घनमूल कैसे निकालना है? अब हम एक सवाल ले लेते हैं, 7.2 का एक सवाल। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब संख्याएं दी हैं, एक तो 64 दिया, एक 512 दिया हुआ है। ठीक है, 512। अब 64 को ही निकालते हैं। देखो 64 का हम पहले 2 से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, ये 32, 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर और 1 पे पहुंच गए। अब फिर वही इसके क्या करने हैं, ट्रिपलेट देखने हैं। कितने ट्रिपलेट है? 1 और 2 ट्रिपलेट आए तो 64, यानी 64 में हमें ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होगी। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी इनको हम फिर से गुणा करेंगे तो हमारे पास 64 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास 2 ट्रिपलेट आ गए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 64 बराबर 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। अब हमने फिर वही करना है, एक एक ले लेना है। ठीक, और ये 2 और 2, 2 गुणा 2 4। अब 64 क्यूब रूट का मान आ गया 4, यानी 4 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका क्यूब 64 प्राप्त हो जाएगा और 64 का घनमूल होता है 4। अब इसी तरह से हम और सवालों को भी करेंगे। ठीक है, ओके।